प्यारे भगवन। ओम शांति। जो भी भाई बहन पीछे बैठे हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है सब आगे आ जाएंगे। हम सब पहले 5 बार ओम की ध्वनि करेंगे। यहाँ से एक बार ओम की ध्वनि हम करेंगे, फिर वहाँ से आप करेंगे, ताकि पहले अंतर मन हमारा श्रृंगारित हो जाए। सब रेडी हैं? हाँ जी या ना जी? सब हाथ उठा के। अभी तो बहुत अच्छा योग, फिर ब्रह्मा भोजन, और अब संस्कृति की और संस्कार की ओर। ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है अतिथि देवो भव, और आप सब अतिथि भी हैं और घर के बच्चे भी हैं, और परमात्मा अपने घर में आप सब बच्चों को बुलाए हैं। तो एक बार आप सब उनके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम आपकी करतल ध्वनियों से ही प्रारंभ होगा। और अब एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमारी संस्कृति सिखाती है कि मीरा नृत्य करके ईश्वर को रिझाती है, पर जब परम सत्य के करीब आए तो पता चला कि मीरा ने जब ईश्वर को पाया तो वो नृत्य करना सीख गई। इसीलिए भक्ति में परमात्मा शिव को नटराज के रूप में भी माना जाता है। तो उसी कला और संस्कृति को लेकर के बहुत सुंदर प्रस्तुति कुमारियों के द्वारा, अनु, तनु और प्रगति। मैं ये जरूर चाहूँगी कि सभी कलाकारों का आप सब ताली बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। ओम न होता तो ओंकार न होता, ओंकार न होता तो शिव निराकार न होता, निराकार न होता तो वो सारा संसार न होता, और संसार न होता तो हम सब न होते। तो एक बार आदि पिता ब्रह्मा बाबा के लिए भी जोरदार ताली बजा के इस सभा में आह्वान के साथ हमारे पूर्वजों का, अष्टरत्नों का और हमारी प्यारी मम्मा जगदम्बा का अभिनंदन, स्वागत और सुंदर प्रस्तुति। मीठी मीठी मेरे बाबा की मुरली लागे, हाँ मुरली लागे, होकर
मेरे श्याम है और वो ही मेरे राम कि मधुबन में जो बाबा मीठी मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। हे मीठी रस से भरी रे तेरी मुरली लागे, हाँ मुरली लागे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए मुरली से हर कोई, जाग उठे किस्मत उन सबकी अब तक थी जो सोई। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए मुरली से हर कोई, जाग उठे किस्मत उन सबकी अब तक थी जो सोई। वो तेरी मुरली तो जैसे गुड़ खानी लागे, गुड़ खानी लागे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी नन्हे कलाकारों का। मुरली की धुन ही ऐसी है, जब परमात्मा ने वो गाई तो सब गोपिकाएं अपनी सुध भूल गईं। और इसीलिए ये कहा गया कि प्रेम और पराक्रम में यही अंतर है कि एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण को बांसुरी 2 हाथों से पकड़नी पड़ती है, प्रेम को ज़्यादा संभालना पड़ता है। और उसी प्रेम की तार में आप सब भी यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से आप सब बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं और अपने अपने स्थानों से परिपूर्ण हैं। लेकिन बहुत सुंदर किसी ने कहा कि कभी गर्मी कभी सर्दी अजब दुनिया के नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। और वो प्यास बुझाने आप सागर के कंठे पर आए हैं और ज्ञान सरोवर में ज्ञान के मोती से आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। और उसी तृप्तता में आगे की ओर मुंबई की नन्ही कलाकार ईशा बहन शिव शंकरा एक सुंदर प्रस्तुति लेकर आपके बीच है। मुझे कहना न पड़े कि आपकी तालियां उनको सहयोग दें। ताली बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन। ईशा। तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। तालियों का सहयोग आप सबका, तालियों का सहयोग। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा।
अच्छी सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्या बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, 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 लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा बहन का। जब उससे प्रीत लग जाए, उससे प्रीत हो जाए, तो जीवन एक सुंदर गीत बन जाता है। और जब उसमें प्रेम के अणु आ जाए तो वो सुंदर कविता बन जाए। सच है, जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो परमात्मा का प्रेम यदि भीतर है तो निसंदेह हम आगे बढ़ते हैं। 200 गीतों की सुंदर रिकॉर्डिंग, परमात्मा घर में रहकर अपनी कविताओं से जिसने स्वयं को श्रृंगारा और परमात्मा शिव ने उन्हें श्रृंगारा, ऐसी कविताएं प्रस्तुत करते हुए आज एक सुंदर कविता किसानों के लिए पांडव भवन से रमेश भाई हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। ओम शांति। ग्राम विकास प्रभाग में आए हुए सभी बाबा के मीठे मीठे लाडले नूरे रतन बच्चों, आपके स्वागत में कविता की कुछ पंक्तियां पेश है। मुसीबतों की बिजली गिर गिर धसी जमीन में। हमने ये कविताएं लिखी है कि किसानों को ध्यान में रखते हुए कि मुसीबतों की बिजली गिर गिर धसी जमीन में, पर किसान का मनोबल आज भी परवान है। कि मुसीबतों की बिजली गिर गिर धसी जमीन में, पर किसान का मनोबल आज भी परवान है। तप तपाती धूप हो या ठिठुराती ठंड हो, हिम्मत का हौसला मन में इसीलिए तो महान है, इसीलिए तो महान है। किसान असली हीरा है, कि किसान असली हीरा है, भारत का कोही नूर और आदि सनातन संस्कृति की संपदा भरपूर। कि पर पाश्चात्यता की चढ़ी हुई धूल है और छमी धूमिल कर गई यह छोटी सी भूल है, यह छोटी सी भूल है। अलख जगा दो अब घर घर में, कि अलख जगा दो अब घर घर में, लाओ आध्यात्मिक क्रांति और देह भान की घास जला दो। देह भान की घास जला दो, मन में होगी शांति और मन में होगी शांति, सुख समृद्धि का परचम लहराएगा और विस्मत संस्कृति जीवित कर घर घर स्वर्ग बनाएगा, घर घर स्वर्ग बनाएगा। कि कुदरत का करिश्मा होगा, कि कुदरत का करिश्मा होगा, जागो शिव के लाल। कि कुदरत का करिश्मा होगा, जागो शिव के लाल और सारे बोझ दे दो उसको, होगी तब संभाल। कि तन मन अर्पण सर्व समर्पण, शिव को बना लो साथी और सुख शांति संतोष की मिल जाएगी थाती, मिल जाएगी थाती। थाती माना होता है धरोहर। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश भाई। अपनी कमियों का खुद आईना हो जाऊंगा। किसी को छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो पाऊंगा। ये भाव ही सिखाता है कि आध्यात्म हमारे
अहंकार को विलीन करता है। राणा ने जहर दिया मीरा को और कहते हैं वो बावरी बनकर कृष्ण के भजन गाती थी। राणा ने अपने राज्य के बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया कि मीरा बावली हो गई है, इसे किसी गिरधर नाम के भूत ने पकड़ लिया है, बड़े तांत्रिक को। और वो तांत्रिक चिमटा कमंडल लेकर आया और राणा को कहा आज आपकी परेशानी समाप्त, आज मीरा का ये भूत उतर जाएगा। दूर से मीरा को देखा, कमंडल पकड़ा, चिमटा बजाते अंदर गया। मीरा की आंखों में तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक बाहर आकर गिरधर 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 कहने लगा। ये है प्रभु प्रेम कि आप किसी के रंग में नहीं आते हो, आप जिनके संग में आते हो उनको प्रभु प्रेम रंग लग जाता है। और ऐसा ही रंग है परमात्मा भांगड़ा, वो जो हृदय में झनकृत मयूर उस परमात्मा से मिलन की प्यास को मिटा दे। ऐसी आज वो लीला यहाँ हो जाए तो ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से सुंदर प्रस्तुति। पैर यदि आपके उठें तो रोकिएगा नहीं, बच्चे बनकर झूम उठिएगा, क्योंकि भांगड़ा हम सब के हृदय का ताज है, नाज है और सुंदर साज है। जोरदार ताली बजाकर हमारे भाइयों का स्वागत और अभिनंदन। दो 2013 प्रस्तुति अभी तक हो चुकी इस भांगड़ा की। जोरदार ताली बजाकर हमारे भाइयों का उत्साह बढ़ाएं। सारे जग च पंजाबियां दा टौर वखरा, सारे जग च पंजाबियां दा टौर वखरा।
बहुत बहुत ऊर्जावान धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए और उत्साह का संचार करने के लिए। एक अनुरोध है, MH05BS0728 ये कार रखी हुई है बीच में, उसे हटानी है, इसका सहयोग देंगे। ये सब उत्साह आता ही तब है जब प्रेम का अंकुरण अंदर में है, और परमात्मा को प्रेम का सागर कहा जाता है। रहिए अगर वतन में इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए उठिए जहान से। काश काश कि हर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाए, तो ये धरती जो जहन्नुम है जन्नत हो जाए। और परमात्मा आए ही हैं इस कलयुग को सत्युग बनाने के लिए, और उसका छोटा स्वर्ग का मॉडल जहां आप बैठे हुए हैं। पर उसकी रीढ़ क्या है जिस कार्यक्रम में आप आए हैं? ऊपर जिसका अंत नहीं उसे भगवान कहते हैं, और नीचे जो अन्न देता है उसे किसान कहते हैं, अन्नदाता। और उन किसानों की एक व्यथा कहें, कथा कहें, और उनमें ब्रह्मा कुमारी बहनों का रोल, जिसे परमात्मा ने नाजुक कली से हटाकर एक ज्वलंत ज्वाला बना दिया। और न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में 140 देशों में परमात्मा शिव का संदेश पहुंच रहा है। ये सत्य है कि अंकुर जब साधना करता है तब बीज बनता है, और बीज जब आराधना करता है तो पुष्प बनता है, और पुष्प जब नमन करता है तब फल बनता है, और फल यदि मीठा हो तो सबको प्रिय लगता है। कुछ ऐसी ही भूमिकाएं आप ब्रह्मा कुमारी बहनों की इस नाटक में देखेंगे। 90 उनके रोल अभिनय किस तरह से कभी माँ के रूप में तो कभी शिक्षिका के रूप में एक रोल मॉडल बनकर आपके सामने प्रस्तुत है। ये नाटक कहीं ना कहीं आपको विशेष विवश कर देगा कि हम आदि से अंत की ओर जा रहे हैं। पुनः गांव की संस्कृति, गांव में अपना एक मकान पुनः बसा लीजिए, क्योंकि गांव की मिट्टी फिर से खींच रही है। देखेंगे उसी भावना से नीता बहन के द्वारा, महसाणा के बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर ये प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। मुझे गर्व है कि मुझे गर्व है कि मैं गांव में रहती हूँ, इस गांव की माटी के गीत गाती हूँ, जहाँ खुली हवा में सांसें लेती हूँ, तितलियों के साथ जहाँ उड़ती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं गांव में रहती हूँ, इस गांव की माटी के गीत गाती हूँ। अरे ओ काशी, इधर आना जरा। देख, हमारे गांव में ये सफेद वस्त्र वाले दीदी कौन है? पता नहीं काशी, गांव में तो पहली बार देखा है। सीता, चलो पूछते हैं। बहन जी नमस्ते। आपको कभी पहले देखा नहीं बहन जी? आप कौन है? मैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन। और आप? मैं काशी। मैं सीता। और मैं सविता। आपसे मिलकर बहुत अपनापन लगा। आपको गांव से इतना दूर पानी भरने आना पड़ता है? हाँ दीदी जी, देखो ना, गांव में पानी की बड़ी समस्या है। दारू पीने को मिलेगा लेकिन स्वच्छ साफ पानी नहीं मिलेगा। अरे स्वच्छ पानी पी के तू क्या करेगी? ये ले दारू पी, दारू। पाताल में पानी नहीं मिलेगा, लेकिन दारू मैं ले आऊंगा। ओह, आई सी, गांव में इतना नशा है।
बहन जी, मुझे गांव के सरपंच जी से मिलना है। कृपया आप हेल्प करेंगे? हाँ हाँ दीदी जी, चलिए, पंचायत तो रास्ते में ही पड़ता है। आइए आइए, पधारिए दीदी जी। हमारे हरिपुरा गांव में आपका स्वागत है दीदी जी। थैंक यू शशिकांत भाई जी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में मैं जानता हूँ। राजस्थान माउंट आबू में उसका मेन हेडक्वार्टर है। लेकिन आप कहाँ से पधारे हैं दीदी जी? जी, मैं महसाना सेवा केंद्र गुजरात से पधारी हूँ। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा एक अभियान लॉन्च हुआ है। अभियान का लक्ष्य है मेरा गांव बने महान। बहुत बढ़िया दीदी जी। परमात्मा ने हरिपुरा गांव को सिलेक्ट किया है, तो उस सेवा भाव को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। 1 महीने के लिए आपके गांव में रहना चाहती हूँ। धन्य भाग्य हमारे कि आप हमारे गांव में पधारे। वास्तव में हमारे धर्मपत्नी गांव के सरपंच है, मैं तो उनका कार्य करता हूँ। फिर हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए ना। आप हमारे घर रुकिए। अरे दीदी जी, आप हमारे घर पधारो ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यही तो बात होती है गांव की। पता है, जब मैं सेंटर से निकली थी तो पूरा रास्ता कॉन्फिडेंस के साथ सोच रही थी। एक भगवान, एक गांव, एक मैं और एक महीना। बहुत डिफिकल्ट टास्क को अंजाम देना था। हाँ, मुझे लाइफ की चैलेंज को पास करना ही था। विथ गॉड मेरी बेगर टू प्रिंस बनने की ये जर्नी है। पहले तो थोड़ा डर भी लगा, क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, पता नहीं कैसा गाँव होगा। फिर सोचा भगवान और भाग्य मेरे साथ है, जैसी अवस्था होगी वैसी व्यवस्था मिल ही जाएगी। अभियान के तहत आपको खुद ही अपनी व्यवस्था करनी थी, ऐसा था। लेकिन देखो, दुनिया में बुरे लोग से ज्यादा अच्छे लोग भी हैं। फिर शशिकांत भाई, काशी बहन, आपको पता है फिर मन में मैंने क्या सोचा? अपनी दादियों को याद किया। आदि सो अंत, गोपनीय रूप से यज्ञ इतिहास को दोहराया जाएगा। हमारी दादियाँ जब सेवा पर निकली ना, तभी कुछ भी नहीं था, परंतु त्याग का भाग्य तो वही है। अरे दीदी, भाग्य तो हमारे खुल गए। आप जैसी पवित्र आत्मा हमारे गांव में पधारी। मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। सीता बहन, आप कितने अच्छे हो। मुझे एक नहीं 3 सखियाँ मिल गई। सुनिए शशिकांत भाई, हमारे इस अभियान के अंतर्गत महीने में 8 दिन ही एक के घर में रहूंगी। फिर 8 दिन हमारे घर के मेहमान। ओके सीता बहन। दीदी जी, और कोई सेवा हमारे लायक हो तो बताइए। ठीक है शशिकांत भाई। सुनिए, आज रात को पूरे गांव को इकट्ठा करिएगा। हम 3 दिन राजयोग की शिविर कराएंगे। योग का महत्व क्या है? आत्मा और परमात्मा का परिचय ही समय की मांग है। तो आप रेडी है? अरे दीदी जी, एक आप, एक मैं, एक गांव और एक महीना, हम सभी मिलकर मेरा गांव महान गांव बनाएंगे। परमात्मा के मार्गदर्शन में, आप जैसे महान आत्मा के सानिध्य में हम जरूर सफल रहेंगे। बस आप हुकुम करें और हम हाजिर रहे। चलिए, हमारे घर पे खाना भी बनाना है ना, मेहमान को भूखा थोड़ी ना रखेंगे। हाँ सविता बहन। जहाँ गाँव से गाँव का रिश्ता ऐसा होता है, वो दूर मेरे दूर के रिश्तेदार बड़े अपने लगते हैं। मुझे गर्व है कि मैं गाँव में रहती हूँ। आइए दीदी जी, मेरे घर में चलते हैं। ये मेरा परिवार है। दीदी, प्याज की सब्जी, बाजरे की रोटी, मक्खन और छाछ, आप खाओगे ना? सीता बहन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कहूँ? जब तक मैं यहाँ रहूँ तब तक आप प्याज लहसुन ना खाए तो?
सात्विक भोजन से मन शुद्ध बनेगा और खाना मैं खुद बनाऊंगी। भोग लगाकर फिर खाएंगे। हाँ जरूर जरूर, ऐसे मेहमान तो बहुत अच्छे, हमको आराम मिलेगा। ये रहा आपका किचन, आपका सामान, आप खुद ही खाना बना के हमें खिलाइए। हमको प्रसाद मिलेगा, पवित्र आत्मा का खाना नसीब होगा हमें। भगवान का धन्यवाद है किसान यही अन्न दूत जो जग जीवन का दाता है। भोलों पे भगवन रीझे वो प्रेम पुष्प बरसाता है। कर्म योगी राज योगी बन लाए प्रभु और जहाँ पर पीपल वाली छाँव, जहाँ पर ममता की है ठाव, वो ऐसा अपना प्यारा गाँव हो। चलिए आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। धन्यवाद मीठे बाबा। प्रभु चिंतन से चिंता टली। पहला दिन सुखद रहा, अच्छे लोगों से मिली। इन सभी का कल्याण हो। दिल से दुआएं। कितने भले लोग मिले हैं, भगवान भोलेनाथ के बच्चे। बाबा थैंक यू। चलो थोड़ी देर मनसा सेवा करती हूँ। क्या आप लोग सभी मेरे साथ योग करना चाहोगे? हाँ, हमें भी आपका योग सिखाइए। और आपकी वो ज्ञान मुरली वो भी सुना दीजिए। चलो आप सभी को मैं अब मुरली सुनाती हूँ। मैं ईश्वरीय गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा ने कहा सभी खजानों को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है अपने चेहरे चलन से सभी को संदेश देना। बाबा कहते हैं चाहे कोई भी पेपर आए, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन विश्व सेवाधारी बनना ही है। ओम शांति। तो आप सभी ने सुना ना, महान बनने के लिए महान सोच का होना जरूरी है। मुझे तो ये नशा चढ़ गया है। जेब खाली लेकिन मैं हूँ विश्व की मालिक। मैंने भी संकल्प लिया है, मैं अपनी रूहानियत से गांव को स्नेही सहयोगी बनाकर खुशियाँ बांटूंगी। और जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। और आपका साथ और सहयोग मिलेगा तो हम विजय है ही है। अरे दीदी, आप थोड़ी देर आराम कर लेते। आराम हराम है। अपना सामान सेट कर लिया है। अभी आप मेरे साथ चलिए, स्कूल में जाना है। दीदी, यहाँ 2 स्कूल है, कहाँ जाएंगे? अच्छा जी, तो दोनों ही स्कूल में चलते हैं। देश धर्म संस्कृति शिक्षा की मूल धारा सिखाते मेरे गुरुजन और छोटी सी पाठशाला, जहाँ गांव से गांव। आइए बहन जी, बैठिए। सर, हम आपकी स्कूल में बच्चों के लिए प्रोग्राम रखना चाहते हैं। ये तो खुशी की बात है बहन जी, कब से करेंगे? अभी, आज से ही। ओके। क्योंकि बच्चों के लिए आध्यात्मिक पहलू पर जोर देना जरूरी है। बच्चों में बहुत सारे दूषण जैसे कि मोबाइल, व्यसन, फैशन, लो स्टेमिना, आत्मविश्वास की कमी, इन सभी से सावधान करना है ना। सर, आपकी परमिशन है? हाँ हाँ बिल्कुल दीदी। तो हम नाटक नृत्य कला द्वारा इस सब बच्चों को सिखाएंगे। और प्रतियोगिता कौन सी रखोगे दीदी? जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गेम, कॉम्पिटिशन्स, खेलकूद, ब्रेन एक्टिविटीज़, जादू, चित्र, संगीत, वेस्ट से बेस्ट, कविता और कहानियाँ आदि की प्रतियोगिता रखेंगे। स्पीच का टॉपिक बच्चों को देंगे, मेरा गांव बने महान। 15 दिनों तक ये सारा प्रोग्राम रहेगा सर। बच्चों, आप सब तैयार हो ना? क्या आप सभी भाग लेंगे ना? हाँ हाँ दीदी जी। खेल कूद गेम्स में मैं विन करूँगा। ब्रेन एक्टिविटीज़ और जादू मैं सीख लूँगा दीदी। चित्र, संगीत और नृत्य मैं कर लूँगी। कविता और कहानियाँ मैं सुनाऊंगी दीदी। एक्सरसाइज और मेडिटेशन मैं करूँगा। हमारे तो सब बच्चे रेडी ही है दीदी, बल्कि हम स्वयं ही ये चाहते थे कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये कार्यक्रम करें और आप सामने चल कर आ गए। बहन जी, हमारे दूसरे स्कूल में भी
आप अपनी ये सेवा प्रदान करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। ओह सर, मैं 1 महीने के लिए इस गांव में हूँ, तो रोज सुबह का टाइम मेरा स्कूल में ही जाए, यही मैं चाहती हूँ। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी को सूचित किया जाता है कि सभी रात को 8 बजे गांव के चौपाल में हाजिर हो। 3 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, मेरा हरिपुरा गांव में पहला दिन। सचमुच इतना अच्छा गांव है, स्नेही, सहयोगी। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा यहाँ आना हुआ। ऐसे आत्मा ऐसे परमात्मा ऐसे बाबा हमारे, ऐसे लाइट ऐसे माइट जैसे ज्योति बिंदु सारे, बाबा हमारे बाबा हमारे। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, जी से डिस्ट्रक्टर, जीओडी गॉड, जीओडी गॉड, गॉड माने ईश्वर। वही निराकार शिव परमात्मा है, वही निराकार शिव परमात्मा है, सबके पिता श्री प्यारे, बाबा हमारे बाबा हमारे। ऐसे आत्मा ऐसे परमात्मा ऐसे बाबा हमारे। Sing everybody। गांव में कोई बहन बेटी आती है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजते। मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप लोग देंगे? हाँ जी। गांव को साफ स्वच्छ तथा व्यसन से मुक्त रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, तो क्या आप सभी साथ देंगे? व्यसन मुक्त, क्रोध मुक्त, व्यर्थ मुक्त बनेंगे? मुझे आज आपसे यही दान की अपेक्षा है। आज से दान दिया है, वापस नहीं लेंगे। स्वाहा। दीदी जी, गांव वासियों की तरफ से आपका दिल से आभार। आप तो शक्ति अवतार बनकर आए हो। मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा गांव स्वच्छता दूषण मुक्त बनकर ही दिखाएगा। आपने हमारी आत्मा को जगाया है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं क्रोध मुक्त रहूंगी। व्यसन और बुराई का ये रावण जलेगा। हम तन और मन से गांव में स्वच्छता को अपनाएंगे। गांव के स्वाभिमान को हम ना देंगे मिटने, सांस्कृतिक सेनानी हो गांव की रक्षा करने। सांस्कृतिक सेनानी हो गांव की रक्षा करने। जहाँ वैदिक गांव की नीति लेके विकास की ओर चले, माँ भारती का जल भरे गांव की खुशहाली में। मुझे गर्व है कि मैं गांव में रहती हूँ। एक सूचना है, कल दूसरा दिन है। आप सभी किसान भाई बहनों के लिए विशेष यौगिक तथा प्राकृतिक खेती का प्रोग्राम रखा गया है। हमने एक छोटा सा नृत्य नाटिका का आयोजन किया है, तो आप सभी जरूर यह देखने के लिए आना है। हमारे गांव में जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे किसान भाई बहनों का सम्मान भी है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे
भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बारिश का मौसम आ गया। मैं खुश हूँ। अपने खेत में बीज बोने जा रहा हूँ। बीज बच्चे, मेरे राजा बच्चे, आओ। तुम कितने शक्तिशाली हो देसी बीज। तुम एक बीज नहीं हो, परंतु पूरी सभ्यता, एक इतिहास और एक भविष्य हो, जिसे मैं रोप रहा हूँ। मैं भारत सरकार अधिकृत एक कृषि वैज्ञानिक हूँ। सीड, माय डियर सन, आओ तुम इस सॉइल में समाकर एक चमकदार सनशाइन करते हुए मेरे कुल दीपक बन मेरा नाम रोशन करो बच्चे। हाँ हाँ जरूर पिताजी। अरे वाह, देसी बीज, तुम तो मेरे जैसे ही दिख रहे हो, है ना? हाँ, ऊपर से देखने में तो एक समान लगते हैं। दोनों से पौधे निकलते हैं, दोनों पर फल भी लगते हैं, पर मुझे नहीं लगता हम दोनों एक समान हैं। हाँ, तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो, लेकिन आप मेरे देसी बीज की गहराई में जाओगे तो पता चलेगा इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। देशी बीज की असली परिभाषा समझिए। मेरी देशी भाषा में कहूँ तो इसका कोई मालिक नहीं है सिवाय मुझ किसान के। ये वो सीड बच्चा है जो हजारों सालों से प्राकृतिक सिलेक्शन से गुजरा है। मेरे पुरखों ने 500 साल पहले गांव में खेत में लौकी लगाई। उस साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ी, खेत की सारी लौकी सूख गई, लेकिन एक बेल ऐसी थी जो उस भीषण गर्मी में भी हरी रही और उसने फल दिया। मेरे दादाजी ने देखा कि ये बेल ताकतवर है। उसने उस बेल की लौकी को नहीं खाया, बल्कि उसे पकने दिया और उसके बीज रख लिए। उसने वो बीज अगले साल फिर बोए। इस बार सूखा पड़ा, लेकिन वो पौधे फिर भी खड़े रहे। ऐसे करते करते सैकड़ों सालों में वो बीज उस इलाके की मिट्टी, वहां की हवा, वहां के पानी, वहां के तापमान के आदी हो गया। देशी बीज तुम्हारे में जेनेटिक मेमोरी यानी याददाश्त होती है। उसे पता होता है कि जिस मिट्टी में मैं जा रहा हूं वहां कब बारिश होगी, कब कीड़े आएंगे और उनसे कैसे लड़ना है। इसीलिए मैं किसान कहता हूं, मेरा ये बीज बेटा लोकल होता है। एक गुजरात का देशी बेटा हरियाणा में अच्छा ना हो, लेकिन गुजरात की धरती माँ में वो सोना उगल सकता है। मेरे देसी बीज बेटे की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका पुनः चक्र, रिसाइकलिंग। आप एक बार बीज खरीदिए, फसल लीजिए और उसी फसल के अच्छे बीज निकालकर अगली साल फिर बो दीजिए। ये ऐसा चक्र है जो किसान को आजाद रखता है। सदियों से ये किसान और देसी बीज की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, चलती आई, चलती ही आई। पिताजी पिताजी, ये किसान का देसी बच्चा कैसा है? छी, तुम तो दिखने में कैसे हो? खुद को आईने में देखा है कभी? मुझे देखो, मेरा जन्म तो बड़ा अद्भुत है। पिताजी बताइए ना, मेरा जन्म कैसे हुआ था? हाँ हाँ, मेरे हाईएस्ट हाइब्रिड बीज बच्चे, तुम मेरे मानसिक पुत्र हो, मन से जन्मे हो। तुम्हारी जात संकर है, यानी मिश्रित है। ये प्रक्रिया कुदरती नहीं है। मैं साइंटिस्ट बनकर अपनी प्रयोगशाला में नियंत्रित तरीके से करता हूं। तुम्हारा इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 1960 के दशक में जब दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही थी और भोजन की कमी का डर था, तब हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का दौर आया। मैंने सोचा कि हमें ऐसी फसल चाहिए जो बहुत ज्यादा अनाज पैदा कर सके। मैंने देखा एक टमाटर का पौधा है जिसमें फल बहुत ज्यादा पकते हैं, लेकिन वो छोटे हैं। दूसरा पौधा है जिसका फल बहुत बड़ा है, लेकिन फल कम लगते हैं। मैंने इन दोनों पौधों का जबरदस्ती मिलन, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया।
जिसे जो बीज बना उसे F1 हाइब्रिड बीज कहा गया। समझा बच्चे? इस हाइब्रिड बीज यानी तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे में चमत्कारिक गुण थे। तुम्हारा फल भी बड़ा था और पैदावार भी ज्यादा थी। इसलिए तुम्हें देख मेरे डियर सन दुनिया चक्का-चौंध हो गई और लगा कि हमने भूख की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पौधे बड़े अनुशासित होते हैं। अगर भुट्टा का खेत देखोगे तो एक ही ऊंचाई पर लगा होगा। हर भुट्टे का साइज एक जैसा होगा और सब एक साथ पकेंगे। ये मशीनों से कटाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम्हारी तो कमाल है मेरे बच्चे, तुम पर मुझे फक्र है। हाँ पिताजी, मैंने आपका नाम रोशन कर दिखाया। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। धरती माता, आपका भी शुक्रिया जो आपने मुझे स्वीकार किया। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ पुत्र, तुम हो तो अच्छे, लेकिन क्या काम के? साइंटिस्ट पुत्र, क्या तुम भूल गए थे कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती? इस हाइब्रिड बीज के पीछे एक काला सच भी छिपा है, जिसे समझने में कई दशक बीत गए। हाइब्रिड का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये बांझ सा व्यवहार करता है अगली पीढ़ी के लिए। अगर आप हाइब्रिड टमाटर के बीज अगले साल बोओगे तो जो पौधे निकलेंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। मतलब कुछ पौधे बहुत छोटे रह जाएंगे, कुछ में फल ही नहीं आएंगे, और जो फल आएंगे वो अपनी अगली पीढ़ी जैसे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। मेरे किसान पुत्र, तुम भी इसके धोखे में आ गए। तुम्हें हर साल बीज खरीदने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा, हर फसल के लिए पुत्र। ये तुम्हारी बीज सॉर्वेंटी का अंत है पुत्र, अंत है। समझो इस बात को। किसान पुत्र, तुम पहले जो अन्नदाता, बीजों के रक्षक था, अब तुम एक ग्राहक बनकर रह गए हो पुत्र, और ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है पुत्र। अब भी समय है, तुम सुधर जाओ पुत्र, सुधर जाओ। लेकिन धरती माँ, इस मेरे बच्चे से तो लागत और मुनाफे के गणित को भी समझना चाहिए, जो आज के किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। धरती माँ, अब मैं तो बड़ा कश्मकश में फंस गया हूँ। मेरा पुत्र श्रेष्ठ है या इनका श्रेष्ठ है? किसान मित्र, हमारा ये दावा है कि आपकी पैदावार 2 या 3 गुना ज्यादा होती है। ये सच है, लेकिन आधा सच। अरे हाइब्रिड बीज, तुम तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हें तो वीआईपी फैसिलिटी चाहिए। हाँ, तुम्हें हाइब्रिड बीज अपनी क्षमता दिखाने के लिए अधिक रासायनिक खाद और केमिकल चाहिए। तुम्हें तो यूरिया, पोटैश, डीएपी का भरपूर डोज चाहिए। तुम्हें तो पानी भी मुझसे ज़्यादा चाहिए। अगर मेरी तरह देसी गोबर खाद देंगे तो देसी बीज से भी कम उत्पादन होगा। इसके अलावा तुम हाइब्रिड बीज बड़े कमज़ोर होते हो, इसलिए रोगों से लड़ने की अंदरूनी ताकत कम होती है। इसलिए तुम्हें कीटनाशकों, पेस्टिसाइड और फफूंदनाशकों का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अंदर से कमज़ोर बीज, बहुत अपना जोर मत दिखा। हाँ, तुम्हारे में खर्चा ही खर्चा है। तुम्हारे में रिस्क कितना है? अगर बारिश कम या ज़्यादा हो गई तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे में मौसम को झेलने की शक्ति है ही कहाँ? वही तो, मुझे देखो, देसी बीज को कम लागत और कम रिस्क होता है। मैं अपने जड़ों को जमीन में बहुत गहराई तक लेकर जाता हूँ। मैं अपनी धरती माँ के अंचल में पोषक तत्व और पानी खुद ही ढूंढ निकालता हूँ। मुझे खाद की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। मैं तो जीवामृत, बीजामृत जैसे खाद से भी खुश रहता हूँ। मेरी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। देसी बैंगन के पौधों में कांटे होते हैं जो मुझे कीड़ों से बचाते हैं। देसी फसलों में अगर कीड़ा लगता भी है तो भी वो पूरा फसल को एक साथ ख़त्म नहीं कर सकती। देसी खेत में हर पौधा दूसरे से जेनेटिकली थोड़ा अलग होता है। इसे हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो बीमारी को फैलने से रोकती है। इंसानी शरीर के लिए मैं वरदानी हूँ। मेरा स्वाद, सुगंध और पौष्टिकता बेमिसाल है। मैं निरोगी काया प्रदान करता हूँ और तुम, छी, दिखने में बड़े सुंदर।
परंतु तुम्हारा स्वाद, सुगंध, पौष्टिकता का हिसाब बताओ। बड़े आए मुझे रिप्लेस करने, हाँ? इंसान को रोगों का घर बनाकर छोड़ा है, फिर भी मुझे ही छोड़ दिया। अरे मानव, मूर्ख मानव, ये क्या किया? मेरे औषधीय गुणों को भी नजरअंदाज कर दिया। अब मैं नाराज हूँ। किसान मेरे रक्षक, मेरे पिता, आपने मेरा तिरस्कार किया। रक्षक ही भक्षक बन गया, नकली और असली की परख ना कर सका। अब मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता हूँ। यहाँ मेरी वैल्यू ही नहीं तो तुम्हारा भी कोई मूल्य नहीं। इंसान, तुमने हजारों सालों की विरासत को खो दिया। मैं भले दिखने में परफेक्ट ना दिखूं, हम आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, रंग भी थोड़ा फीका हो सकता है, परंतु हे मूर्ख इंसान, तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में संभालो। अब मेरी मरने की बारी है। आप मुझे अपने गर्भ में सुरक्षित छाओ दो माँ। आओ मेरे प्रिय पुत्र, ये स्वार्थी मनुष्य तुम्हारी कीमत क्या करेंगे? कितने सालों से नीम की पत्तियों में, राख में, मिट्टी के घड़े में संजोकर रखा जाता था तुम्हें, लेकिन अब तेरे अस्तित्व पर खतरा है पुत्र। और ये क्लाइमेट चेंज में तेरा महत्वपूर्ण योगदान रह सकता था, परंतु ये महान मूर्ख इंसान तुम्हारी कदर न कर सका। अब इस असुर इंसानों को तेरी आवश्यकता नहीं। दैवी स्वर्णिम भारत में मैं पुनः जागृत होकर तुम्हें जरूर फिर से उजागर करूंगी मेरे पुत्र। धरती माँ, मैं आपके आंचल में आना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करो माँ। हे भारत माता, प्रणाम। आयुष्मान भव। माता, मैं ब्रह्मा कुमार कर्मयोगी। माता, आप अपने पुत्रों पर रहमत बरसाइए। ये बीज का घड़ा मुझे प्रदान करें। मैं इन देसी बीजों का बीज संस्करण करके बीजामृत देकर यौगिक खेती करूंगा। अवश्य पुत्र, अवश्य। ये लीजिए, इस घड़े को संजोकर रखिएगा। परमपिता शिव की याद का झंडा मेरे मन में लहरा के पूरे खेत को प्राकृतिक रूप से सींचकर योग की किरणें फैलाऊंगा। परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। गाय माता के संरक्षण से मेरी खेती हरी भरी हो जाएगी। जियो और जीने दो, सुख दो, सुख लो। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के स्लोगन से परमात्मा की छत्र छाया में उत्पादित चीजें स्वाद और पौष्टिकता का मिसाल बने, ऐसा आशीर्वाद दे माता। मैं ब्रह्मा कुमार कर्मयोगी यौगिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहता हूँ। अबुराज की पथरीली जमीन को भी फलद्रुप बनाकर मैंने तपोवन में एक मॉडल तैयार किया है, जिसका निरीक्षण आप सभी को करना चाहिए। हे राजयोगी पुत्र, तुमने तो मेरे दिल की बात करी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम ऐसे ही योगिक खेती करके परमात्मा का नाम रोशन करो पुत्र। प्रणाम माता। सुनो सुनो सुनो, आपको सूचित किया जाता है, आज गांव में खुशी का दिन है। छोटे बच्चों से निर्मल खुशी आनंद पाने के लिए हम सब मिलकर खेलेंगे। सब अपनी चिंता, गम, दुख भूलकर खुशियों के गीत गाओ। हम तो झड़ते पत्ते हैं, इस उम्र में क्या खेलेंगे? दादाजी, खुद को भगवान का बच्चा समझो ना। छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, खेल ही जीवन का सच्चा सुख है। खेलो इंडिया खेलो।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। सात आसमां चीरे अब सात समंदर तीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि महिला मंडल की मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो सभी को दोपहर को आना है। परमपिता परमात्मा की प्रिय शिव शक्तियों, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा है। आप अबला नहीं सबला हो। नारी नरक का द्वार नहीं स्वर्ग का द्वार है। आप तो शिव शक्तियाँ हो। हम सबको अपनी कला, शक्ति तथा विशेषता को पहचानना है, उसका उपयोग समाज की सेवार्थ करना है। क्या आप खुद को चार दीवारों से, अंधविश्वास के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है? अपना मूल्य खुद करके मूल्यवान बनो। अपने हुनर का मूल्य समझकर मूल्य कमाओ या सेवा करो। निराली, तुमने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है ना? हाँ, मेरा ब्यूटी पार्लर चल रहा है। तो निराली बहन, तुम गांव की लड़कियों को पार्लर कोर्स 15 दिन के लिए करवाएंगे? हाँ दीदी जी, 15 दिन के लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू निराली बहन। आशा बहन जी, आपको हैंडीक्राफ्ट का कितना अच्छा नॉलेज है, तो आप सबको सिखाओगे? हाँ अवश्य दीदी, मैं तैयार हूँ। 15 दिन में 15 आइटम सिखा दूंगी। आपने सेवा का मौका दिया, मुझे अच्छा लगा। सेवा का फल बहुत मीठा आता है, ये याद रखना। हर कार्य की कीमत सिर्फ पैसा नहीं होता, दुआएं भी बहुमूल्य विरासत है। अरे किरण बहन जी, आपको तो सिलाई कितनी परफेक्ट आती है, तो आप... हाँ बस दीदी, मैं समझ गई। मैं अपने सिलाई मशीन से सिखाऊंगी। 15 दिनों में तो बहुत कुछ सीख लेंगे। घर के लिए तो कम से कम सीख ही लेंगे, स्वनिर्भर तो बन ही जाएंगे। थैंक यू किरण बहन जी। और कोई है जो सामने से ऑफर करे? हाँ आप। हाँ, मैं राधिका बहन। मुझे मेहंदी, रंगोली, डिजाइन आदि कला का ज्ञान है। अगर कोई चाहता है तो मैं उन्हें सिखा दूंगी। अच्छा, आप भी? क्या विशेषता है? दीदी, मुझ में खाना बनाने की कला है, तो हम YouTube में देसी तरीके से खाना खजाना कार्यक्रम रखेंगे, तो सभी घर बैठे ये सीख कर बनाएंगे, ठीक है? थैंक यू पूजा बहन। दीदी, मैं वेस्ट से बेस्ट बनाने की जिम्मेवारी लेती हूँ।
मैं नृत्य नाटिका सिखाने का हुनर जानती हूँ दीदी। अरे बस बस, क्या बताऊं मैं। केवल 15 दिन का हमारा ये प्रयास सर्व के सहयोग से सुखमय संसार लाएगा। मुझे तो अंदर से खुशी के आंसू आ रहे हैं। अगर हम सभी मिलकर ऐसे छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो सचमुच हमारा गांव महान बन ही जाएगा। हम सबको सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनना है। तो ये सभी कला के लिए हम एक एक दिन प्रोग्राम रखेंगे। गांव के सभी लोगों के बीच में ये साबित करेंगे कि हम भी आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान के हकदार है। तो हमारी क्या कंपटीशन रहेंगी दीदी जी? हमारी कंपटीशन रहेगी जैसे कि रसोई शो, स्वीट और नमकीन दोनों बना के लाना। फिर सलाद शो रखेंगे, मिलेट्स डिश बनाएंगे, रंगोली कंपटीशन, फूलों की, अनाज की या फिर रंगों की। फिर एक दिन भजन मंडली कंपटीशन रखेंगे। फिर फैशन शो रखेंगे, जो कपड़े की सिलाई सीखेंगे ना। फिर गरबा शो, भक्ति गीत कंपटीशन, वृक्षारोपण, मेडिकल कैंप, पशु चिकित्सा कैंप आदि आदि रखेंगे। तो सभी तैयार हो ना? तो चलो चलो अभी जल्दी करो, समय बहुत कम है और मूल्यवान है। आप लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए। मुझे तो खुशी इस बात की है, मुझे मेरी हमजिन्स टीचर मिल गई। मन की शांति की ओर चलो। मुझे गर्व है कि मैं गांव में रहती हूँ। सरपंच जी, आप गांव के सभी मेहमानों को निमंत्रण दे दीजिएगा। हमारे ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग के चेयरपर्सन आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी और आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी पधार रहे हैं। माउंट आबू से आएंगे। पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दीजिएगा। जितनी भी हमारी कॉम्पिटिशन्स हुई है ना, तो उन सब माताओं, भाइयों और बच्चों का भी सम्मान है। तो हमारे गांव के दाताओं को भी सम्मान प्रोग्राम में निमंत्रण दीजिएगा। इतने सालों में पहली बार हमारे गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को करेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी और आदरणीय सरला दीदी जी पधार रहे हैं। तो हम सभी मिलकर भव्य प्रोग्राम करेंगे। अगड़म बगड़म तगड़म, बच्चों अक्रम, युवाओं चक्रम, बूढ़े तकड़म, सबकी सद्बुद्धि अगड़म बगड़म। अंतर मंतर जंतर काली छाया, दुआ ही दुआ, दुआ दुआ। चीचू पिचू, चीचू पिचू, चीचू पिचू। मेरी झपट में सारा विश्व हपट लपट झपट। मैं विश्व युद्ध हूँ, विश्व की श्रद्धांजलि करने आया हूँ। मैं इस बम्बोर को आग लगाने वाला, खाक करने वाला विश्व युद्ध हूँ। गांव को महान बनाना है, हैं? महान बनाना है। वाह,
युद्ध का शंखनाद नहीं सुनाई देता? बहरे हो? अग्रम जग्रम तग्रम, युद्ध के बिगुल बज रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, तेल की कीमत बढ़ा रहा हूं, गैस को उड़ा रहा हूं, पानी पानी कर दूंगा। अकड़म बकड़म तगड़म। अब घंटी नहीं नगाड़े बजाऊंगा। गांव वालों, तुम्हारी तो बैंड बजेगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, विश्व को तबाह कर दूंगा। विश्व युद्ध, शांत शांत हो जाओ। मैं भारत माता विश्व गुरु हूं। तुम मेरी ही धरती पर खड़ा होकर मुझे ही चैलेंज कर रहा है, मूर्ख। ये नया भारत है, स्वनिर्भर भारत। तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। महंगाई बढ़ा ले, तेल गैस बाहर से बंद भी कर दे, लेकिन ये गांव के लोग भोलेनाथ के भोले भाले लोग हैं। इसकी रक्षा स्वयं तीनों ही माताएं करेगी। गाय माता के गोबर गैस से, बायोगैस से अग्नि जलेगी और तू भी अंदर से जलेगा। नदियों के पानी से तुझे शीतल करूंगी। हम पानी विश्व को देंगे। तेरी मिसाइल की विकिरणों से मैं रक्षा करूंगी और गाय माता के गोबर से बने घर में सभी सुरक्षित है। गांव की संस्कृति, गांव का जलवा, गांव का खान पान, ये तो भारत माता का भाल है, भोलेनाथ का भाला है, भोले भाले गांव वासियों का भाव है। बोलो सभी मिलकर, अंतर मंतर जंतर छू मंतर। अंतर मंतर जंतर छू मंतर। भागो भागो, भारत से भागो। अग्रम चक्रम तकड़म। विश्व में शांति स्थापन करना, नया विश्व स्वर्णिम भारत बनाना, यह कार्य परमात्मा का है। इस असुर को अपना कार्य करने दे, हम अपना कार्य करें। एक बाबा, एक मैं, एक गांव और एक महीना, तो मेरा समय भी आज पूरा हुआ। विश्व नाटक भी पूरा हुआ, ये नाटक भी पूरा हुआ। ओम शांति। छोड़ शहर का शोर, चलो हम चले गांव की ओर, जहां पर पीपल वाली। ऊपर हाथ करके ताली बजाकर पहले हम इन कलाकारों का सम्मान, अपना सम्मान और परमात्मा का शुक्रिया। एक और एक मिल जाए, सबका सहयोग हो जाए। के गांव में लेकिन पड़ी है बेड़ियां बुराइयों की पाँव में। बेड़ी को तोड़े, रूढ़ी को छोड़े, रिश्ता ले प्रभु से जोड़। जहाँ पर पीपल वाली छाँव, जहाँ पर ममता की है ठाव, वो ऐसा अपना प्यारा गाँव हो। अद्भुत, अलौकिक, आनंदमय। रावण को भी हम अपना मित्र बना देंगे, तो जोरदार ताली, अंतर मंतर जंतर। एक बार सभी कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये संगठन का प्रतीक। हमारी आदरणीय जानकी दादी जी कहती हैं कि मधुमक्खी शहद बना सकती है पर अकेले नहीं बना सकती है, उसे संगठन चाहिए। और ये संगठन का प्रतीक है जहां आप सब बैठे हुए हैं। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी कहती कि यदि मैंने हार मान ली तो हारमनी हो जाएगी, और जिस हॉल में आप बैठकर अपने रिश्तों को संजो रहे हैं, सच है।
बचपन से पढ़ा 1 और 1 मिलकर 2 होता है, ये गणित सिखाता है। पर 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, ये संगठन सिखाता है। और वहीं 1 और 1 मिलकर 1 हो जाते हैं, ये प्रेम सिखाता है। हम राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं कर सकते। और वहीं 1 और 1 मिलकर 0 हो जाता है, ये आध्यात्म सिखाता है। तो उसी आध्यात्म की कड़ी में इन कलाकारों ने जब हमारा उत्साह बढ़ाया है, तो अभी आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय राजू भाई जी, सारी टीम इन कलाकारों का सम्मान करेंगी। तो मेरा अनुरोध है आप सब इनका सम्मान करेंगे, यहाँ रुककर, यहाँ बैठकर। ओम शांति। हाँ, कोई भी उठेंगे नहीं। कल का